नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से ये जो उप निरीक्षक आशु लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा लिपिकों की जो भर्ती आई हुई थी, उसी में आपका ये जो पद था उप निरीक्षक गोपनीय या फिर आप ऐसा समझिए उप निरीक्षक आशु लिपिक का जो पद था, इसी के संबंध में एक नई सूचना जारी हुई है। और वो ये है कि जो आपकी ये आशुलिपि परीक्षा होगी उसी के संबंध में, तो ये है कि न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख, ठीक है ना। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए। कहने का मतलब कि 80 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट के लिए आपका ये श्रुतलेख बोला जाएगा। हालांकि इन्होंने 5 मिनट कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन है यही। जब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा तो उसमें बाकायदा लिखा होगा। फिर देखिए दूसरे पे लिखा है कि न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख की परीक्षा होगी, जिसमें कुल शब्दों की 15% त्रुटियां अनुमन्य होगी लिखा है, ठीक है। तो इससे पहले ये होता था कि लगभग 20% गलतियां माफ़ हुआ करती, तो वो चाहे कहीं से भी आए, चाहे आयोग से भर्ती आती थी अपनी अपर निजी सचिव या कहीं से कोई भर्ती रहे आशुलिपिकों के लिए, तो यही होता था। ये अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये 15% रख दिए हैं। दूसरी बात है जो आपकी ये टंकण परीक्षा का फॉन्ट होगा, जो टाइपिंग फॉन्ट होगा, वो आपका देवनागरी इनस्क्रिप्ट होगा। आप चाहे उसी को देवनागरी इनस्क्रिप्ट कर लीजिए, मंगल इनस्क्रिप्ट कर लीजिए या फिर इनस्क्रिप्ट, तीनों एक ही है, ठीक है ना। और एक सबसे ज़रूरी बात, ये कहीं से भी कोई भर्ती आए जो आशुलिपिकों की, चाहे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से या किसी आयोग से, किसी विभाग से, सचिवालय से, कहीं से भी आए, विज्ञापन में भले ये लिखा रहता है कि 80 शब्द प्रति मिनट गति से आशुलिपिकों के लिए, या फिर प्रतिवेदक का पद हो गया जैसे विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद, ठीक है, या फिर लोकसभा राज्यसभा, कहीं से भी प्रतिवेदक का पद होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि 140 या फिर 160 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका ये श्रुतलेख बोलेंगे। लेकिन उतनी गति से ना होकर के वो कुछ ज़्यादा ही रहता है। अब जैसे यहाँ लिखे हैं 80, लेकिन ये 80 से ना होकर लगभग 82-85 छू जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कम नहीं होना पाता है, ज़्यादा जरूर हो जाता है, ठीक है। अब शब्दों की संख्या लगभग 5 मिनट में 400 होता है, लेकिन आप 400 ना समझ के इसको 410, 15 या फिर 420 भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब ये बोला जाता है तो वो फिर वो ठीक है गिना चुना सधा रहता है, लेकिन कभी कभी शब्दों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और बिल्कुल उसी एक लय में नहीं, मतलब उसी एक समय के हिसाब से नहीं बोलते कि नहीं 80 से हम बोल रहे हैं या फिर वो बात हैं 80 से नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, 82 या 85 हो सकता है। तो आप थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा गति से आप मतलब लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो वही सही होगा। दूसरी बात, इसकी परीक्षा कब तक होगी। तो पहली बात तो ये भैया, जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी। कहा आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है फिर, ठीक है ना। रही बात परीक्षा, तो परीक्षा आपकी ये पहले उप निरीक्षक नागरिक पद की होगी, क्योंकि उसमें इनको भीड़ दिखाना है कि अगले साल देखिए चुनावी वर्ष है, ठीक है ना। इनको भीड़ दिखाना है कि हमने इतने लोगों की परीक्षा करा ली है। अब प्रदेश में लगना भी चाहिए कि हाँ लड़के आज परीक्षा देने जा रहे हैं, काहे देने, अच्छा दरोगा की परीक्षा हो रही, तो लगना चाहिए, थोड़ा हल्ला होता है इससे। तो यही है, पहले वही परीक्षा कराएंगे, उसी के बाद अपना ये चाहे नवंबर या दिसंबर तक में अपनी ये वाली आशुलिपिक परीक्षा ये वाली हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके ये PDF है, आप खुद से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।